सुद्युम्न किसका पुत्र था? अरे दिमाग से निकल गया। राजा दिलीप के पुत्र आगे हुए हैं भगीरथ जी। भगीरथ जी ने पितरों के मोक्ष के लिए गंगा मैया को प्रसन्न करके माँ गंगा को पृथ्वी पर लाई, जिससे गंगा का एक नाम पड़ा भागीरथी। बोले भागीरथी मैया। ब्रह्मा के कमंडलों से निकली, विचार किया कि ये पृथ्वी मेरे वेग को सहन कर पाएगी। तो गंगा के वेग को भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में धारण किया। शंकर की जटा से निकली तो आज पूरे भारतवर्ष को पवित्र कर दिया। बोले गंगा मैया की। अगर हमने कभी गंगा स्नान नहीं किया ना, हरिद्वार भी नहीं न जा पाए, प्रयाग की तो दूर की बात है। अगर चाहते हो कि घर में ही हम गंगा स्नान का फल प्राप्त कर ले तो क्या करना होगा? जिस जल से स्नान कर रहे हो, जिस बाल्टी में जल ले रखा है ना, जग निकालना और ये मंत्र बोलो, ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सारी नदियां मेरी इस बाल्टी में समाई हुई हैं और हर हर गंगे कह करके स्नान कर लो। सारी गंगा का फल, स्नान का फल घर में ही प्राप्त होगा। सिंधुदीप के पुत्र में आयुतायु, आयुतायु के पुत्र हैं ऋतुपर्ण। ए बाबा, इतना तो हमें भी अपने पता नहीं है। ऋतुपर्ण के पुत्रों में है सर्वकाम। अब इतना पूरा सूर्यवंश कहने लगेंगे ना तो 7 दिन तो भागवत के लिए कुछ भी नहीं है। 7 दिन में तो सूर्यवंश तो क्या भगवान की अन्य लीलाओं को भी नहीं पा पाएंगे। आगे चल करके इन सूर्यकांत के पुत्र हैं सुदास, सुदास के पुत्र हैं सौदास, अश्मक, अश्मक के हुए हैं मूलक, मूलक के हुए दशरथ, दशरथ के हुए एडविड, एडविड के हुए विश्वसह, विश्वसह के हुए राजा खटवांग, बाहु के हुए हैं पुत्र रघु, रघु के पुत्र हुए अज, अज के पुत्र हुए राजा दशरथ जी और राजा दशरथ जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोले राजा रामचंद्र की। आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वामृगं कांचनं वैदेहीकरणं जटायुमणिं सुग्रीव संभाषणं बाली विक्रमं तपोकृतं लंकापुरीदाहनं पश्चात् रावण कुंभकर्णं वेदति रामायणं। हो गई राम कथा।